तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संतवीर सर में। तो जैसे कि हमारी जो पिछली वीडियो थी, जो PYQ की सीरीज चल रही है, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, आपके जो कमेंट्स हैं वो हमने रीड करे हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि एक बार आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो एक बार आपको सॉल्व करवा दें, और फिर जिस टॉपिक में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो वो अपने डिटेल में करेंगे। तो आपके वो सारे जो टॉपिक जो आपने कमेंट में बताए हैं, कल से आपको उन टॉपिक्स की डिटेल्ड जो वीडियो है वो मिलेगी। तो देखिए, अगर आपको हमारा ये जो कंटेंट है, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर आपको पता ही है, हमारे संतवीर सर, सिमरनजीत सर, रंजीत सर, तो इनकी जो क्लासेस चल रही हैं उनको भी आप जरूर देखें। आपके अगर एग्जाम को आपने एग्जाम में आपने बेस्ट करना है तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे, देखो जो हमारी PYQ की जो सीरीज चल रही थी, ठीक है, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। ऑलमोस्ट 25 के आसपास वो क्वेश्चंस थे, तो आधे क्वेश्चंस अभी रह गए थे जो इम्पोर्टेंट है, PYQ जो इम्पोर्टेंट है वो बचे हुए थे। तो मैं पहले वो कंप्लीट करवा दूं और कल से आपके जो भी टॉपिक्स हैं उनको अपने डिटेल में करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि 25 तक मैंने आपको उस दिन करवा दिए थे, ठीक है। तो ये है 26, और 2024 में ये पूछा गया है। देखो यहां हमें क्या पूछा गया है, व्हाट डज, ब्लैंक स्पेस दे रखा है यहाँ पे, नोटिस से। तो हमें सुटेबल, ये जो वर्ड्स यहाँ पे हमें गिवन है, जो डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है, ये जो सुटेबल है वो हमें यहाँ पे भरना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आप देखो, हमें ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे देखो सम दे रखा है, दीज दे रखा है, दोज दे रखा है, दैट दे रखा है। तो अब इनमें से सुटेबल क्या है, तो देखिए यहां अगर अपने देखें, क्योंकि हमें इस वर्ड से पहले, एक्चुअल में ये जो वर्ड्स हैं वो एक एडजेक्टिव के जैसे ही हैं, क्योंकि नाउन को ये क्वालिफाई करेंगे, एक एडजेक्टिव के जैसे ही हैं। तो यहां आपको देखो इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि किस प्रकार की नाउन के साथ आ सकते हैं। तो नोटिस, पहले तो ये देखिए कि नोटिस सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप कहोगे जी सिंगुलर है नोटिस, ठीक है। नोटिस अगर सिंगुलर है तो यहां देखो जो सम है ये प्लूरल नाउन के साथ आता है। अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन के साथ आता है जो आपका सम है। तो ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि जो नोटिस है वो काउंटेबल है, सिंगुलर नाउन है। लेकिन जो सम होता है वो आपका काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो सम यहां पे सुटेबल नहीं है। और अगर मैं बात करूं दीज और दोज की, तो ये भी आपको ध्यान है, ये प्लूरल नाउन्स के साथ आते हैं। दीज का मतलब ये और दोज का मतलब वो, जो चीज हमसे दूर है लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, संख्या में ज्यादा है, तो उसके लिए आप दीज यूज करते हो। जैसे दीज बुक्स, दोज टेबल्स, ठीक है, तो प्लूरल आना चाहिए। अब बचा क्या है, दैट। तो यहां हमारा क्या यूज होगा, दैट। व्हाट डज दैट नोटिस से, ठीक है, व्हाट डज दैट नोटिस से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाकी ये सारी चीजें आपको मतलब कॉन्सेप्ट जो है इनका वो क्लियर करवाया जाएगा। कल से हमारी जो वीडियोस हैं वो प्रॉपर आपको हर एक टॉपिक की मिलेगी, जिसमें पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। डिटर्मिनर्स करवाए जाएंगे, प्रपोजिशन करवाएंगे हम आपको, वॉइस, नरेशन, सारे जो टॉपिक है वो डिटेल में करेंगे। और ये सारे देखो कॉमन टॉपिक है। अगर आप 4th ग्रेड या फिर ये जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो 1st ग्रेड के अलावा, तो भी इंग्लिश देखो कॉमन रहती है। तो ये आपको हर जगह काम आने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जैसे ये पूछा गया था 2022 में, ब्लैंक स्पेस यहां दे रखा है, ठीक है, हमें कुछ डिटर्मिनर्स दे रखे हैं यहां पे, ठीक है। डिटर्मिनर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, करेंगे अपने। मैन वुड नॉट मिस सच अ चांस, ठीक है। अब ये जो मैन है ये एक नाउन है, ठीक है, डिटर्मिनर एक एडजेक्टिव के जैसे ही होते हैं। तो हमें इस नाउन से पहले कौन सा सुटेबल डिटर्मिनर या ये जो वर्ड है वो यहाँ पे फिल करना है, या कौन सा सुटेबल वर्ड है जो यहाँ आ सकता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं दोज की, तो अभी मैं बता के हटाऊं, देखो जो मैन है
सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप कहोगे जी सिंगुलर है। देखो MEN ये प्लूरल होता है और MAN मैन ये सिंगुलर होता है। तो यहां ये सिंगुलर नाउन है, तो दोज आ सकता है? नहीं आ सकता जी, दोज के बाद तो प्लूरल नाउन आती है ना, तो दोज तो नहीं आ सकता। और अगर आपको फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू सुना होगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू सुना होगा, डिटर्मिनर है ये। तो इनके बाद फ्यू हो गया या फिर इसके बाद अपने जैसे अ फ्यू हो गया, ठीक है, या फिर द फ्यू हो गया। अगर आपको ध्यान है तो इनके बाद प्लूरल नाउन आती है, काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है इनके बाद, ठीक है। तो यहां पर फ्यू भी नहीं आ सकता, ठीक है, नहीं आ सकता ना। और इसके बाद मैनी है, तो मैनी का तो सबको पता, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो मैनी के बाद भी प्लूरल नाउन आती है, ठीक है, तो ये भी नहीं आ सकता। तो यहां पे आना क्या है, ओ सॉरी, इसमें ना थोड़ा मिस प्रिंट है, यहां ना ए था, यस, यहां ऑप्शन में, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है ये, तो यहां ना एक मिस्टेक रहेगी, यहां पे ए लिखा हुआ था, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां ए लिखा हुआ था क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे तो ए लिखा हुआ, ए मैन है, ठीक है, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहां जो मैनी है, ठीक है, मैनी से पहले अपने सम देख लेते हैं, ठीक है, यहां पे जो सम है, सम का अभी बताया, ये भी प्लूरल नाउन के साथ ही आता है। अब मैनी यहां पे आ सकता है, देखो मैनी जो होता है ना, मैनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो एक होता है मैनी और एक होता है मैनी ए, ठीक है, मैनी और मैनी ए। अब मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन आती है, ठीक है, और जो मैनी है इसके बाद प्लूरल नाउन आती है। दोनों ही देखो, जो मैनी होता है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो ये ना एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप मतलब जिसमें कोई डेफिनेट नहीं है, अननोन चीजें हैं, मतलब ग्रुप को बताएगा। मैनी ये क्या करता है, बहुत सारों में से हर एक पे ध्यान देना हो, जब अपने मैनी ये भी बहुत सारी मीनिंग होता है, लेकिन हर एक पे जब अपने इंडिविजुअल ध्यान दे रहे होते हैं तब यूज होता है मैनी ये। तो मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन यूज होती है, तो यहां पर आएगा मैनी। मैनी अ मैन वुड नॉट मिस सच अ चांस, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो इस चांस को मिस नहीं करना चाहेंगे। अब यहाँ पे जो बहुत सारे हैं वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वहां जितने बहुत सारे तो बोल रहे हैं, लेकिन हर एक को इंडिविजुअली मेंशन करके या उन पे ध्यान देके वो बोलना चाह रहे हैं। तो ये फर्क होता है मैनी और मैनी ए में, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखिए यहां पे ये जो क्वेश्चन है, आई हैव क्वाइट ब्लैंक स्पेस बुक्स ऑन आर्ट, ठीक है, मतलब कहना ये चाहता है कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं आर्ट्स की, ठीक है, ये कहना चाहता है। ये ना एक फ्रेज है, ठीक है, एक फ्रेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। देखो यहाँ पे क्वाइट का मतलब काफी होता ही है, ठीक है। अब जो पहले तो ये देखो, बुक्स काउंटेबल नाउन है, देखो एक होती है अनकाउंटेबल और एक होती है काउंटेबल नाउन। तो बुक्स आपको पता है काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल में प्लूरल नाउन है। अब जैसे मच है, तो मच बुक्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मच बुक्स नहीं हो सकता, क्योंकि मच जो होता है वो क्वांटिटी के लिए आता है, जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ है, मच वाटर, ठीक है, इस हिसाब से तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। तो मच तो बुक्स से पहले आ ही नहीं सकता, ये तो सुटेबल है ही नहीं। अब यहाँ पे जो अ फ्यू और सम ये आ सकते हैं, क्योंकि इनके बाद प्लूरल नाउन नहीं आती है, ठीक है, काउंटेबल प्लूरल नाउन नहीं आती है, तो ये आ सकते हैं। लिटिल नहीं आ सकता, क्योंकि लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है, ठीक है, लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है, तो लिटिल नहीं आ सकता और मच नहीं आ सकता। अब ये बच गए सम और फ्यू। देखो सम का मतलब होता है कुछ, अ फ्यू का मतलब भी होता है कुछ, दोनों का सेम मीनिंग है। लेकिन जो फ्रेज है वो कौन सा है? क्वाइट, क्वाइट अ फ्यू। क्वाइट अ फ्यू का मतलब होता है ज्यादा नहीं, मतलब क्वाइट अ फ्यू का मतलब ये होता है कि जिसमें अपने कहना चाहते हैं कुछ, बहुत सारी तो नहीं लेकिन कुछ, ठीक है। क्वाइट अ फ्यू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत सारी तो नहीं लेकिन कुछ। तो यहां मतलब क्वाइट अ सम नहीं होता, ये एक फ्रेज है तो ये फिक्स है, मतलब क्वाइट अ फ्यू ही होएगा इसका, ठीक है, क्वाइट अ फ्यू होएगा। तो यहां पे जो अ फ्यू है इसका आंसर वो सही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अ फ्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
आपके बाकी जो भी टॉपिक आपने कहे हैं उन पे आपको डिटेल्ड वीडियो, ठीक है, कल से मिलेगी। जो भी आपने कमेंट में जो भी टॉपिक्स जिसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें प्रॉपर आपको वीडियो कल से मिलेगी। हर एक टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवाया जाएगा। तो बस आप इसी तरीके से प्यार देते रहे। जैसे कि आपको पता है कि आपके अपने इस चैनल पे 50 के कंप्लीट हो चुके हैं। आप सबके सहयोग से जल्दी ये हमें 100 के करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। तो हमारे इस चैनल पे संतवीर सर का जो प्रयास है या हमारी जो पूरी टीम का प्रयास है निःशुल्क सेवाएं देने का, तो आपके सहयोग से मतलब हमें इन्हें और जो स्टूडेंट्स हैं जो नीडी हैं उन तक पहुंचाना है। तो इसके लिए आपका जो सहयोग है वो बहुत जरूरी है। सहयोग के लिए आपने करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन देखो, टाइम हैज बीन वेस्टेड, ठीक है, टाइम हैज बीन वेस्टेड। अब यहाँ पे टाइम से पहले हमें बताना है कि कौन सा डिटर्मिनर। देखो डिटर्मिनर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मच के बारे में देखो, मच का मतलब होता है काफी, अगर अपने हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है काफी, और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन समझते हो, जो काउंट नहीं होती है, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, जिसकी अपने क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है, वहां पे यूज होता है, ठीक है। और अ फ्यू और फ्यू ये मैंने बता दिया। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, और फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, ठीक है, फ्यू का न के बराबर। लेकिन ये संख्या के लिए यूज होते हैं, ठीक है, ये नंबर के लिए यूज होते हैं, और इनके बाद प्लूरल नाउन आती है, ठीक है, इनके बाद फ्यू के बाद भी प्लूरल नाउन आती है, और ये संख्या के लिए यूज होते हैं। तो देखो जो टाइम है वो कोई संख्या नहीं है, ठीक है, ये संख्या नहीं है, तो इसलिए अ फ्यू और फ्यू नहीं हो सकते। और उसके बाद जो मैनी है, मैनी के बाद भी काउंटेबल नाउन ही आती है, ठीक है, मैनी के बाद भी काउंटेबल नाउन आती है, जबकि टाइम जो है वो अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। तो ना तो अ फ्यू फ्यू आ सकता है, ना मैनी आ सकता है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, मच जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या सुटेबल जो है मच, ठीक है, मच टाइम हैज बीन वेस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाकी ये सारे डिटेल में आपको करवा दिए जाएंगे, एक बार सिर्फ अपने ये क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब ये प्रपोजिशन का है, ठीक है, तो इसमें देखो आप, आई हैड टू शो द पास, आई हैड टू शो द पास द मैन, फिर ब्लैंक स्पेस है, द डोर। अब यहां पे आपने देखना है कि अ मैन, जो द मैन लिखा है उससे पहले सुटेबल प्रपोजिशन कौन सी है, और द डोर से पहले सुटेबल प्रपोजिशन कौन सी है। देखो पहला जो ऑप्शन दे रखा है उसमें वो कह रहे हैं कि मैन से पहले तो टू आएगा और डोर से पहले इनटू आएगा। देखो उसने क्या कहा कि मुझे शो करना पड़ा पास किस आदमी को जो गेट पे खड़ा था, जो सिक्योरिटी गार्ड होगा, या उसको शो करना पड़ा। तो देखो शो एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद जो चीज आपने शो की है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो तो ठीक है शो के बाद लिखा जाता है, लेकिन जिस पर्सन को आपने शो किया है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि मैंने उसे पास शो किया, तो शो क्या किया है, पास, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसे शो किया है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है शो वर्ब के बाद वो तो डायरेक्ट आ जाता होता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले अपने टू लगाते हैं, तो मतलब टू तो सही है। उसके बाद उसने शो पास किसको किया है, वो आदमी जो गेट पे था, मतलब उस व्यक्ति की, उस पर्सन की एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा रही है। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एट यूज होता है, इनटू नहीं यूज होता। देखो इनटू का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो बाहर है, किसी बाउंड्री से बाहर है, फिर वो बाउंड्री के अंदर आ रही है। जैसे मैं कमरे के अंदर हूं, तो यहां अब इनटू यूज नहीं होगा, मैं तो ऑलरेडी बाउंड्री के अंदर हूं, तो इन होगा। लेकिन मैंने कहा कि वह कमरे के अंदर आया, तो इसका मतलब पहले बाहर था फिर वो अंदर आया है, तो बाहर से किसी बाउंड्री के अंदर होना वो होता है इनटू। तो इनटू तो सुटेबल है ही नहीं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहां पे मैंने बता ही दिया कि शो के बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वहां टू लगता है, तो एट सुटेबल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट सी ऑप्शन जो है, तो सी ऑप्शन में देखो इन्होंने क्या कर रखा है, एट, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे तो टू ही आना है ना पहले, तो ये भी लास्ट वाला देखो, तो ये टू द मैन एट द डोर, मतलब ये सही है। डेफिनेट लोकेशन के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए, ठीक है, यहाँ उसके लिए अपने एट यूज करते होते हैं। ये सारी प्रीपोजिशंस जो हैं इनके रूल्स आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अगर आप यहां तक आगे हो, वीडियो देख रहे हो,
तो अगर चैनल पे नए हो तो पहले आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे हमारी कोई वीडियो आती है आप तक नोटिफिकेशन आ सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो या हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस हैं उनको आप शेयर जरूर करें। बस इतना सा सहयोग चाहिए हमें आपका, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे जो हम सब का जो अपना एक परिवार है, तो हम सब का जो सपना है 100K का, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। अब देखो यहां पे हमें फिर प्रेपोजिशन से क्वेश्चंस दे रखे हैं। द ट्रेन स्टार्ट्स एट 6:10 सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन। फिर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, 6 o'clock दे रखा है यहाँ पे। देखो कहना यह चाहता है कि जो ट्रेन है वो स्टार्ट होती है 6:10 पे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम स्टेशन पर 6 बजे पहुंच जाओ। या तो ये हो सकता है या फिर कहेगा कि 6 बजे तक पहुंच जाओ। ठीक है, अब यहां पे जो ऑन दे रखा है, ठीक है, ऑन दे रखा है, तो ऑन ठीक है टाइम से पहले आता है। ठीक है, ऑन जो होता है वो टाइम से पहले अपने यूज करते हैं, लेकिन यहां पे जो टाइम दे रखा है इससे पहले अपने ऑन यूज नहीं करेंगे। एग्जैक्ट टाइम के लिए एट यूज होता है, एग्जैक्ट टाइम के लिए एट यूज होता है। घड़ी का टाइम जो होता है उसके लिए एट यूज करते हैं। कैलेंडर का जो टाइम है, जिसमें मान लो अगर कोई डेट दे रखी हो, जैसे हम 15 अगस्त, जैसे हमने ये कहा कि हम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं, तो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन लगाएंगे क्योंकि आगे तारीख दे रखी है। तो अगर कैलेंडर का टाइम हो ना तो तब अपने ऑन यूज करते हैं, और वैसे जो घड़ी का क्लॉक का जो टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, तो वहां पे अपने एट यूज करते हैं। तो ये ऑन सुटेबल नहीं है। इन आता है टाइम के लिए, लेकिन ये आता है ड्यूरेशन के लिए। जैसे अगर मंथ है तो मंथ जो है वो 13 डेज की एक ड्यूरेशन होगी, तो वहां अपने इन यूज कर लेंगे, इन अ मंथ। ठीक है, ईयर आ रहा है, जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो 1947 एक ईयर है जो कि 12 मंथ की एक ड्यूरेशन हो गया, तो ड्यूरेशन के लिए इन आता होता है। तो यहां पे भी इन यूज नहीं हो सकता। अपॉन जो होता है ठीक है टाइम के लिए यूज होता है, लेकिन ये होता है तुरंत बाद। जैसे अपॉन हिज अराइवल ही बॉट टिकट्स, मतलब उसके आने के तुरंत बाद उसने टिकट्स खरीद दी, तो अपॉन उस कंडीशन में यूज होता है। अब आ गया बाय। देखो बाय का मतलब होता है तक, मतलब कोई भी, जैसे एक लेटेस्ट टाइम बताया जाता है, लेट से लेट एक टाइम बता दिया जाएगा, जैसे मैं परसों तक कर लूंगा, मतलब परसों से लेट नहीं। ठीक है, मतलब उससे पहले पहले कभी भी। तो यहां पे सुटेबल कौन सा होगा, फिर बाय होगा। कि देखो 6:10 पे तो ट्रेन ही है, तो 6 बजे से पहले पहले पहुंच जाना, मतलब 6 बजे तक पहुंच जाना। तो ठीक है, बाय जो है वो सुटेबल है। ठीक है, तो यहां आएगा बाय। बाकी ये सारी जो प्रेपोजिशंस हैं आपको करवाई जाएंगी। अब ये देखिए आप, अब यहां पे हमें फिर देखो प्रेपोजिशन ही भरनी है। तो क्वेश्चन है आपका, दे लिव ब्लैंक स्पेस अस ऑन द 4th फ्लोर। ठीक है, 4th फ्लोर। अब कहता है कि वो हमारे ऊपर जो 4th फ्लोर है वहां पर रहते हैं। अब यहां कुछ प्रेपोजिशंस हैं, देखो हाँ ऊपर या नीचे रहते हैं वो तो हम देखेंगे, मतलब उन्होंने ये कहा कि 4th फ्लोर पर रहते हैं। अब 4th फ्लोर ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे, वो हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो यहां वो कह रहा है बिलो, बिलो और अंडर दोनों का मतलब होता है नीचे, दोनों का मतलब होता है नीचे। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, देखो जो अपने जैसे वीडियो देखते हैं तो उसमें क्या बोला जाता है, कमेंट बिलो द वीडियो, ये बोला जाता है। कमेंट अंडर द वीडियो नहीं बोला जाता। तो अंडर और बिलो में देखो फर्क क्या होता है। अंडर का मतलब कि जैसे कैट इज अंडर द टेबल, तो कोई चीज जो किसी चीज के अंडर है मतलब नीचे, या तो उसके टच में भी हो सकती है या एक बाउंड्री के अंदर हो, एक बाउंड्री के अंदर हो, वहां अपने अंडर यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज सेम सरफेस पे है, जैसे मान लो अब मैंने ये एक ब्लू लाइन है और इसके नीचे ये रेड लाइन है, अब मैं ये कहता हूं कि जो रेड लाइन है वो ब्लू लाइन के नीचे है। अब इन दोनों का सरफेस क्या है, देखो सरफेस हो गया, ये जो डिजिटल बोर्ड है वो सरफेस है, सेम सरफेस है। तो सेम सरफेस पे अगर नीचे है तो अपने बोलेंगे ब्लू, ठीक है, सॉरी बिलो बोलेंगे। जब सेम सरफेस है तो फिर अंडर नहीं बोलेंगे, तब अपने यूज करेंगे, फिर अपने बिलो यूज करेंगे जब सेम सरफेस होता है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, ये मान लो मोबाइल है तो आप वीडियो देख रहे हो, ये सेम सरफेस हो गया ना, तो इसके नीचे अपने बोलना है कि वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो वहां अपने बिलो यूज करेंगे। तो अब देखो ये बात हो रही है, एक बिल्डिंग की बात हो रही है ना, लोकेशन की बात हो रही है।
तो यहां पे देखो अंडर सुटेबल नहीं है, क्योंकि कोई चीज एक बाउंड्री को, जैसे बिल्ली जो है टेबल के नीचे है, तो उस तरीके का सेंस नहीं है ना। ये एक लेवल की बात कर रहा है, ठीक है, एक लेवल की बात कर रहा है कि कोई चीज ऊपर है कोई नीचे है, मतलब वो कहता है कि वो हमारे नीचे जो फोर्थ फ्लोर है उसमें रहते हैं, तो एक लेवल की बात होगी। तो यहाँ सुटेबल कौन सा होना चाहिए, अगर नीचे की बात, बाकी ऑप्शंस भी अपने देखेंगे, लेकिन अगर मैं बिलो और अंडर में बात करूं तो मतलब सुटेबल कौन सा होना चाहिए, ये अगर इन दोनों में देखें तो जो बिलो है वो सुटेबल है। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। बिसाइड्स, देखो बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, ठीक है, एक होता है बिसाइड, होता है बगल में, बिसाइड्स तो होता है के अतिरिक्त, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। विद इन का मतलब होता है, जैसे विद इन और इन का मतलब सेम ही होता है, ठीक है, किसी बाउंड्री के अंदर के लिए अपने यूज कर लेते हैं, टाइम के लिए भी इसको यूज करते हैं, तो ये सेम ही है, तो ये सुटेबल है ही नहीं, ठीक है, ये तो बाउंड्री की तो बात ही नहीं है, ये एक लेवल की बात हो रही है। तो लेवल में जो सुटेबल है वो हमारा बिलो रहेगा, बिलो मतलब नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में अच्छे कमेंट किए हैं, आपको मैंने कहा था कि अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है या जो भी आपको प्रॉब्लम्स है किसी भी टॉपिक में, तो आप जरूर बताएं। तो आप इस वीडियो में अगर आप यहां तक देख रहे हो, तो एक तो जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आपको समझ आ रही है तो पहले आप कमेंट करके बताया करो। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, आप देखो ये फिर प्रेपोजिशन से ही है, श्याम इज इंडेबिटेड टू यू ब्लैंक स्पेस योर हेल्प। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने कौन सी प्रेपोजिशन भरनी है वो हमें बताना है। तो देखो जो डेब है, जो वर्ब है, तो उसके लिए क्या होता है, कहता है कि मैं आपका कर्जदार हूं, मैं आपका कर्जदार हूं, किसके लिए, आपकी हेल्प के लिए। तो किसी का कर्जदार होना, एहसानमंद होना, तो आप जिस बंदे का एहसानमंद हो उससे पहले तो आपने टू लगाना है, लेकिन जिस चीज के लिए आप उसके कर्जदार या एहसानमंद हो उसके लिए लगाया जाता है फोर, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, उसके लिए लगाया जाता है फोर। तो ये बंदा जो है, श्याम जो है, वो कहता है कि मैं तेरा एहसानमंद हूं आपकी हेल्प के लिए, कि आपने मुझे हेल्प की है। तो यहां पे जिस बंदे का एहसानमंद हो आप, उसके लिए तो कोई भी, वहां तो टू आएगा, लेकिन यहां पे अब फोर आना है, तो फोर ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एट नहीं हो सकता, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह के लिए आता है, एग्जैक्ट टाइम के लिए आता होता है एट, ठीक है, ये नहीं हो सकता। फ्रॉम का यूज अपने से के सेंस में करते हैं, बाकी प्रॉपर इसके जो भी, क्योंकि एक प्रपोजिशन के बहुत सारे यूज होते हैं तो वो आपको सारे बता दिए जाएंगे, ठीक है। मेनली ये जो टू होता है वो अपने तो जो फिक्स कुछ वर्ब्स को छोड़ के वैसे अगर देखें तो अपने डेस्टिनेशन के लिए यूज करते होते हैं, बाकी और यूजेस हैं इनके जो आपको सब बता दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखिए, ही वॉज वेरी इल, ही वॉज वेरी इल लास्ट ईयर, पिछले साल वो बहुत बीमार था। बट थैंक गुडनेस ही पुल्ड ब्लैंक स्पेस, यूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। अब हमें यहां पे करेक्ट फ्रेजल वर्ब बतानी है, ठीक है, फ्रेज, क्योंकि जब आप वर्ब के साथ देखो, पुल जो है, पुल क्या एक वर्ब है, अब ये सारी जो है प्रेपोजिशन है, तो जब आप एक वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब जोड़ देते हो तो उनका जो मीनिंग है वो बदल जाता है, वो बन जाती है फ्रेजल वर्ब। जैसे मान लो यहां पे क्या लिखा हमने, ब्रेक, तो ब्रेक का मतलब है तोड़ना, अब इसके साथ हमने अप लिख दिया, ब्रेकअप, ये हो गया रिश्ता तोड़ना। लुक आफ्टर, अब लुक का मतलब होता है देखो या देखना, अब यहां पे हमने एक प्रेपोजिशन लगा दी आफ्टर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखभाल करना। तो जो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आप ऐड कर देते हो या एडवर्ब ऐड कर देते हो, तो उस वर्ब का जो मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है, जिसे अपने फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो यहां हमें वो कहता है कि पिछले साल वो बहुत ज्यादा बीमार था, लेकिन थैंक गॉड कि वो ना इस चीज, अब आपने ना पुल के साथ सुटेबल प्रेपोजिशन लगा के इसका मीनिंग बताना है कि क्या बनना चाहिए। देखो अगर वो कहना चाहता है कि देखो थैंक गुडनेस उसने कहा है, इसका मतलब ये कहना चाहता होगा कि बीमार तो बहुत था लेकिन उससे रिकवर हो गया, ठीक है, ये कहना चाहता है। तो मीनिंग देखो, पुल के साथ अगर अपने थ्रू लगा दें तो पुल थ्रू का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम एन इंजरी इलनेस, ठीक है, किसी बीमारी से रिकवर होना, ठीक होना, ठीक है। पुल ऑफ का मतलब होता है, पुल ऑफ का मतलब होता है अचीव समथिंग बेटर या समथिंग डिफिकल्ट, कुछ बड़ा अचीव करना, ठीक है, वहां वो यूज होता है। और जो ये पुट ऑन है, पुट ऑन का मतलब होता है जैसे कोई
सॉरी पुल ऑन, पुल ऑन का मतलब होता है किसी चीज को ड्रैग करना, मतलब खींचना, ठीक है, उस सेंस में भी यूज होता है। और ये जो पुल अलोंग है इसका यूज अपने करते हैं जैसे सिगरेट की कश नहीं लगाते जो धुआं पूरा अंदर खींच रहे हैं, तो उसके लिए भी अपने यूज करते हैं, ठीक है, पुल अलोंग। तो यहाँ पे सुटेबल देखो कौन सा हो सकता है, वो किसी इलनेस से रिकवर हुआ है ना, तो क्या होगा सही, पुल थ्रू ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पुल थ्रू का मतलब होता है किसी बीमारी से रिकवर होना। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है, इससे भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। यो इनका जो मीनिंग है, एक फ्रेजल वर्ब के भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो उनको अपने एक फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग रह सकता है ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। ये तो डायरेक्ट एक पीडीएफ से आपको बता दिया जाएगा इसके जो कौन सी फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग है। तो ये सारे आपके जो टॉपिक है हम कल से करवाना शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक आपके जो भी है। अब इससे क्या हो, अब देखो जो आपके पीवाईक्यू हो रहे हैं, तो इससे ना एक आइडिया लग रहा है कि आपको क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, ठीक है। एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही वीडियो पे आपको सारे जो क्वेश्चंस थे वो मिल गए, तो आपका जो पेपर कैसा रहने वाला है, कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो वो अब आपके माइंड में है। तो हमें पता है कि कौन से टॉपिक में से कितना करना है, क्या करना है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। तो वो आपको एक आइडिया हो गया, इसलिए पहले हमने ये करवाए हैं। अब देखो ज्यादा जो टॉपिक अपने रिपीट हो रहे हैं ना, जो ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो एक तो आपका वॉइस हो गया, एक नरेशन हो गया, डिटर्मिनर से काफी आ रहे हैं, प्रेपरेशन से आ रहे हैं, बस ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। फिर एक टेंस है। अब इसमें देखो यहां से फिर आपका प्रेपोजिशन सही है। इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, अगर आप विदेश जाना चाहते हो, यू मस्ट बी ब्लैंक स्पेस पोजीशन ऑफ अ वैलिड पासपोर्ट, मतलब अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो आपके पास पोजीशन क्या होता है, मतलब आप अधिकार होना, किसी चीज पे ऑनरशिप होना, ठीक है, वो होता है पोजीशन। तो आपके पास मस्ट है, क्या मस्ट है कि आपके पास मतलब पासपोर्ट होना चाहिए ये। तो यहां पे अब बताना है कि पोजीशन, ऑनरशिप या पोजीशन से पहले सुटेबल प्रेपोजिशन कौन सी आएगी। तो देखो मैं सीधे ही बता देता हूं, पोजीशन के लिए हमेशा इन का यूज होगा। पोजीशन पे, किसी चीज पे आप अपना पोजीशन बता रहे हो तो पोजीशन के लिए इन यूज करेंगे, ठीक है। पोजीशन के साथ इन यूज होती है, ये फिक्स्ड हो जाती है, मतलब ये जो प्रेपोजिशंस है फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं, तो पोजीशन के साथ आपने इन यूज करना है, दूसरे जो ऑप्शंस है वो नहीं हो सकते। फिर आप नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल आसान है ये तो, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान है। माय फादर, फिर आगे ब्लैंक स्पेस दे रखा है, इन दिस ऑफिस सिंस 2007। तो अब इसमें आपने टेंस बताना है, ठीक है, 2013 में ये पूछा गया है, तो आपने बताना है कि इसका एग्जैक्ट या सही टेंस कौन सा है। देखो अगर मैं टेंस की बात करूं, तो अगर मैंने कहा कि आई एम टीचिंग, तो इसका मतलब हो गया मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब एट द प्रेजेंट टाइम। मतलब देखो अगर मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये मैंने कब बोला होगा, प्रेजेंट में मेरे से किसी ने पूछा, फोन आया जैसे कि भाई क्या कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि जब तूने पूछा है ना उस टाइम पे मैं पढ़ा रहा हूं। मेरा मतलब सिर्फ इतना से, जब पूछा मतलब प्रेजेंट में, तो उस टाइम पे मैं कौन सा काम कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहता कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अब देखो सेंस चेंज हो गया ना। अब मैं क्या बताना चाहता हूं कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं, कि कोई काम मैंने 1 घंटा पहले शुरू किया और अभी भी कर रहा हूं, मैं उसकी ड्यूरेशन बताना चाह रहा हूं प्रेजेंट में। तो कोई काम जो आपने पास्ट से स्टार्ट किया और अभी भी कर रहे हो, मतलब कुछ तो वो कर दिया, कुछ अभी भी कर रहे हो, तो ये जो सेंस होता है उसमें अपने यूज करते होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखो वहां पे वो कह रहे हैं कि मेरे जो फादर है 2007 से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो 2007 मतलब पास्ट से उन्होंने शुरू किया, लगातार काम कर रहे हैं, अब तक खत्म थोड़ी हुआ है, अभी भी काम चल रहा है। तो अब ये काम तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी ड्यूरेशन बताना चाह रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब जिसमें आप ड्यूरेशन बताना चाह रहे होते हो। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, तो स्ट्रक्चर आपका होता है, उसमें हमने सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें बीन यूज करनी है, और फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। तो देखो इसमें कौन सा सही है, माई फादर सिंगुलर है, एक ही होता है, ठीक है, तो यहां पे हैज बीन वर्किंग जो है वो सही है, ठीक है, हैज बीन वर्किंग जो है वो आपका सही ऑप्शन। तो हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, ईच ऑफ द बॉयज, फिर यहां पे ब्लैंक स्पेस है, आस्क इट टू कंट्रीब्यूट टू द फेमाइन रिलीफ फंड,
तो अकाल रिलीफ फंड है कुछ, उसमें ना कंट्रीब्यूट करने के लिए ईच ऑफ द बॉयज, मतलब हर एक जो लड़का है उसे कहा गया। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज। देखो ईच एवरी के साथ अपने सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, चाहे वो फ्रेज में ही है, जैसे ईच ऑफ द बॉयज। यहाँ आप इस प्लूरल नाउन को नहीं देखोगे, आपने ईच को देखना है। ईच एवरी के साथ आपने सिंगुलर नाउन यूज करनी होती है। तो यहां देखिए, पहले तो वर नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लूरल है, तो ये नहीं हो सकता। बाकी आपके पास वॉज, इज, हैज, ये ऑप्शन है। अब आपको टेंस के अकॉर्डिंग देखना है। देखो अगर आपको टेंस आते हैं, थोड़ा बहुत पता है, देखो अगर ईच ऑफ द बॉयज इज आस्क्ड, मतलब हर लड़के को कहा गया, तो ये बॉयज जो है वो कह नहीं रहे हैं, इनको कहा गया है, मतलब ये पैसिव में लिखा गया है। तो अगर मैं यहां पे इज लगा दूं तो ये होता है कि हर लड़के को कहा जाता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा पैसिव में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? एक परमानेंट एक्शन होता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये परमानेंट एक्शन हो गया ना, और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ये टेम्पररी एक्शन है। तो अब देखो कोई फंड है जैसे, तो उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया, तो ये कोई परमानेंट थोड़ी है, एक बार काम हुआ होगा। ठीक है, कोई भी जो फंड बना है उसमें, ठीक है, लड़कों को कहा गया होगा कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो वन टाइम कंप्लीट एक्शन है ये, परमानेंट एक्शन। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब ये काम परमानेंट या रेगुलर है, लेकिन ये काम रेगुलर थोड़ी हो सकता है, वन टाइम कंप्लीट एक्शन है। तो ये प्रेजेंट में नहीं लिखा जा सकता, ये लिखा जाना था पास्ट में कि कहा गया था। सुटेबल यहां पे क्या होगा? इज नहीं, यहां पे क्या आना चाहिए? वॉज। ठीक है, ये पैसिव का है, ये सुन लो, ये पैसिव का है। वॉज वर प्लस आस्क्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग और वॉज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो वॉज है वो बी की सेकंड फॉर्म है। मतलब टेंस की बात करें तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है। बी वाले कॉन्सेप्ट से आपको एक्टिव पैसिव करवाएंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, और बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट, या आपको कहा जो हम कह रहे हैं, तो अगर आपने निःशुल्क जो हमारी सेवाएं हैं, जो ये क्लासेस चल रही हैं, तो इसका अगर फायदा आपने लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियोस हमारी इस चैनल पे आती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर ब्लैंक स्पेस किल्ड इन द एक्सीडेंट। अब यहां पे देखो वर्ब है किल्ड, मतलब मारे गए हैं एक्सीडेंट में। कौन कौन? ऑल दी पैसेंजर्स, मतलब सारे पैसेंजर्स, और साथ ही साथ ड्राइवर भी मारा गया है। अब देखो इन्होंने किसी को मारा नहीं है, खुद मरे हैं, मतलब ये भी पैसिव में लिखा जाएगा, क्योंकि सारे पैसेंजर्स ड्राइवर्स वो तो मारे गए हैं ना, किसी को मारा थोड़ी है। तो एक्शन रिसीव कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये पैसिव में लिखा जाना है। तो मारे गए हैं मतलब मर चुके हैं, तो ये क्या होना चाहिए? मतलब पास्ट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि ये वन टाइम कंप्लीट एक्शन है और ये एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो दुनिया का कोई भी काम जो आपने कंप्लीट कर दिया है या जो कंप्लीट हो चुका हो और प्रेजेंट से उसका किसी भी तरीके से लिंक ना हो, सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और अगर आप इसका पैसिव करते हो, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए? सेकेंड फॉर्म जो होती है, मतलब ये जो टेंस है, आप इसको बी से रिप्लेस करते हो, मतलब सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म जो लगानी है वो बी की लगेगी, मतलब वॉज या वर, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे देखो ऑल दी पैसेंजर्स विद ड्राइवर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, मरने वाले जो हैं वो पैसेंजर्स सारे प्लूरल है, साथ में ड्राइवर भी है, तो आपको पता ही है ये प्लूरल ही है। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? वर किल्ड आना चाहिए। इज तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, वॉज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे। और हैज़ के बाद अगर पैसिव है तो हैज़ के बाद, हैज हैव के बाद हमेशा बीन आएगा, थर्ड फॉर्म बी की आती होती है पैसिव के अंदर, मतलब ये स्ट्रक्चर रहता है पैसिव के अंदर। तो हैव पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने मारा नहीं है, जो अपने प्रेजेंट परफेक्ट में कर दें हैव किल्ड, ये तो हो जाएगा कि पैसेंजर्स और ड्राइवर ने मारा, जबकि वो तो मरे ही है ना, तो एक्टिव में तो लिखा ही नहीं जा सकता ये। तो आपका पैसिव में लिखना था सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट हमने देखा प्लूरल, प्लूरल है तो हमने यहाँ पे क्या यूज करना था? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी थी, वर। तो इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना, देखो जो विद के साथ ये जुड़े हुए हैं, जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे पैसेंजर्स और ड्राइवर जो है वो विद के साथ जुड़े हुए हैं,
जिसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, जैसे अगर इस तरीके से आता, द किंग विद हिज मिनिस्टर्स ब्लैंक स्पेस किल्ड। ठीक है, अब आप देखो यहां पे अगर मैं कहूं कि आपने वॉज या वर में से भरना है, वॉज या वर, इसमें कोई एक ऑप्शन भरना है, तो आपको सब्जेक्ट देखने में क्या लगेगा, राजा और उसके सारे मंत्री। तो देखो जब विद के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े होते हो, मतलब हिज मिनिस्टर्स और किंग विद के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप विद से पहले वाला देखा करो, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। यहां तो विद से पहले पैसेंजर्स प्लूरल ही था, यहां विद से पहले किंग है, तो सिर्फ किंग को देखोगे, सिंगुलर आएगी वहां पे, मतलब वॉज किल्ड आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें वैसे आपको बतानी ही है। नेक्स्ट देखिए, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब एरर बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए आवर ऑफिस, ठीक है, यहां ऑफिस के आगे अवर लगा हुआ है, हमारा ऑफिस, तो मेरे हिसाब से सही लग रहा है। बाकी आप देखो दूसरा पार्ट इसका, इज नियर टू द एयरपोर्ट, हमारा ऑफिस नियर है किसके, एयरपोर्ट के, सो मतलब इसलिए इट विल बी इजी, इसलिए ये इजी रहेगा फॉर यू, आपके लिए, टू गेट हेयर, यहां पे आना। तो बताइए कौन से पार्ट के अंदर आपको एरर लग रही है, बता सकते हो तो कमेंट में आप बताइए, ए पार्ट में, बी में, सी में, डी में। ठीक है, गुलाल सर कौन से पार्ट में एरर है, पता ही नहीं रंजीत सर, आई डोंट नो। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है आवर ऑफिस, ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। सेकंड पार्ट जब देखते हो ना, देखो ये जो नियर होता है पास, नियर के बाद देखो कोई भी चीज जिसके नियर है, तो नियर के बाद मतलब हमें टू नहीं लगाना। ठीक है, ये जो टू प्रेपोजिशन यूज करी गई है ये नहीं आनी चाहिए। आवर ऑफिस इज नियर द एयरपोर्ट, ठीक है, नियर द हाउस, ऐसे डायरेक्ट ही बोला जाता था ना, बीच में ये जो प्रपोजिशन है वो नहीं आती। तो इस पार्ट के अंदर ये जो टू लगा हुआ था ना वो एक्स्ट्रा है, ये नहीं आना चाहिए था। तो इसका जो बी पार्ट है उसके अंदर एरर है। ठीक है, बी पार्ट के अंदर, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो फिर। हाँ जी, नहीं ये तो नहीं है, आवर ऑफिस तो सही है, जब कहते हैं हमारा स्कूल, आवर स्कूल। हाँ जी, हाँ नियर गलत है, नियर के बाद फिर वो नहीं, ए नहीं उसका बी था, ए तो आवर ऑफिस का था ना, बी ऑप्शन ही था उसका, वो पीछे वाला ऑप्शन है वो तो। ये देखो 40, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें हमें ही सेड दैट मैन ब्लैंक स्पेस मॉर्टल, अब ये ना इनडायरेक्ट का है, ये जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट का है, ही सेड दैट मैन ब्लैंक स्पेस मॉर्टल। अब देखो यहां पे हमें बताना है कि वर आएगा, इज आएगा, आर आएगा या माइट आएगा। तो आपको ध्यान है कि ये जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच का है, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज हो जाता होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज हो जाता होता है। जैसे अब देखो आगे का सेंटेंस पढ़ो, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, मैन मॉर्टल, अब यहां पे जो बी है तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, ठीक है, सेकंड फॉर्म होती है इसकी वॉज वर, हमें इनमें से ही भरना है, मतलब इज एम आर आएगा या वॉज वर आएगा। देखो यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे हम नश्वर प्राणी है, मॉर्टल का क्या होता है, मतलब मॉर्टल मतलब होता है जो इस दुनिया में आया है और उसका अंत निश्चित है, वो मॉर्टल है। जैसे मैंने मरना है और आपने मरना है, सब जो दुनिया में आए हैं सब मरेंगे, तो हम सब मॉर्टल हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है सर। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं ना जो, उनको अपने कभी भी उनका टेंस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम का इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आदमी नश्वर प्राणी है, तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि आदमी नश्वर प्राणी था, मतलब वो बाउंड टू डेथ है, तो बाउंड टू डेथ था, ये थोड़ी बोला जा सकता है। तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, फैक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में उनका कभी टेंस नहीं बदला जाता, वो हमेशा प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। तो यहां आएगा इज, मैन सिंगुलर है तो यहां पे आना है इज, दैट द मैन इज मॉर्टल, तो इज मतलब ये जो बी ऑप्शन है आपका वो सही है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे है आपका 41। 41 में देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, मतलब नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, बिल्कुल आसान है, टेंस का है, आप ये बता ही सकते हो। देखो आई, फिर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, हिम इन न्यूयॉर्क इन 1986। आगे वाला सेंटेंस से पढ़ो ही मत, कहता है कि मैं उसे 1986 में न्यूयॉर्क में मिला था, ठीक है, 1986 में मिला था, तो वन टाइम कंप्लीट एक्शन है, पास्ट में ये एक्शन हुआ था, कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है, ये जो एक्शन कंप्लीट तो हो गया, वो मिला था, लेकिन मिला कब है, 1986, जो कि पास्ट का टाइम है। दुनिया में कोई भी काम जो आपने कंप्लीट कर दिया पास्ट टाइम में किया है, प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है, वो लिखे जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे मीट की जो सेकंड फॉर्म है वो आएगी, तो आई मेट, ठीक है, आई मेट सेकंड फॉर्म, कि मैं 1896 में उसे मिला था, दैट वॉज मैनी ईयर्स एगो, ये बहुत साल पहले की बात है। ये आगे वाला तो चाहे आप रीड करते ही ना, क्योंकि यहाँ बता ही रखा है कि पास्ट का इंसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, he doesn't believe well, sorry, he doesn't behave well, वह अच्छा बिहेव नहीं करता है, ठीक है, डजंट बिहेव वेल, वह अच्छा बिहेव नहीं करता है। फिर यहां पे हमें कुछ सुटेबल कंजंक्शन या कनेक्टिव फिल करना है, जो नीचे ऑप्शन में है। ही होप्स टू गेट गेट वोट्स, मतलब वो अच्छा बिहेव नहीं करता, फिर भी उम्मीद लगा के बैठा है कि मैं सरपंच बन जाऊंगा, वोट्स की उम्मीद में है। तो यहाँ पे देखो हमें कोई कंजंक्शन जो सुटेबल कंजंक्शन है वो लगाना है। इनफैक्ट होता है वास्तव में, देखो जब आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं एक दूसरे के अपोजिट होती है, जैसे वो अच्छा बिहेव नहीं करता फिर भी उम्मीद लगा के बैठा है वोट्स की, तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो तब आप यूज करो नेवरदलेस या फिर येट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, ठीक है, इसका मतलब होता है फिर भी, और सो का मतलब होता है इसलिए। तो ये कोई रीजन रिजल्ट वाली बात तो है नहीं जो सो यूज होगा कि ही डजंट बिहेव वेल, वो अच्छा बिहेव नहीं करता है इसलिए उम्मीद लगा के बैठा, तो ये थोड़ी हो सकता है। अपोजिट है तो आप नेवरदलेस यूज करेंगे, ठीक है, फिर भी। तो ये यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो नेवरदलेस, मतलब ये जो सी ऑप्शन है वो सही है। लॉक कर दे सर, सी ऑप्शन, ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन और है, उसके बाद देखो आपको PYQ की जो सीरीज थी, मतलब जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं ग्रामर के। बाकी वो कैब से रिलेटेड है क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, वो भी कोशिश करेंगे आपको उसकी PDF प्रोवाइड करवा दें या फिर ये सॉल्व करवा दें, लेकिन पहले अपने एक्टिव पैसिव या नरेशन जो भी आपके टॉपिक है उनकी डिटेल्ड वीडियो जो है वो शुरू करेंगे। अब यहाँ पे राइट कनेक्टिव बताना है आपने, ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे ही है। द वेदर वॉज टेरेबल, मतलब जो वेदर था वो बहुत ही बुरा था, ठीक है। ब्लैंक स्पेस, वी डिसाइडेड टू डिले आवर प्रोग्राम, तो हमने हमारा जो प्रोग्राम था उसे डिले करने का डिसाइड किया। अब देखो दोनों स्टेटमेंट्स को आप रीड करो, कहता है कि वेदर जो था बहुत ही टेरिबल था। अब उसके आगे देखो जो कह रहा है कि हमने अपना प्रोग्राम जो है वो डिले करने का डिसाइड कर लिया। अब इसमें क्या रीजन रिजल्ट है, अब प्रोग्राम डिले करने का डिसाइड किया गया, उसका रीजन क्या था कि वेदर टेरिबल था, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बता रही है हमें, रीजन। और वेदर टेरिबल था, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारा जो प्रोग्राम था वो हमने डिले करने का डिसाइड कर लिया। तो इन स्टेटमेंट्स के अंदर रीजन रिजल्ट वाली बात है, तो रीजन रिजल्ट वाली बात होती है तो तब अपने यूज करते होते हैं देयरफॉर यूज कर सकते हैं, सो यूज कर सकते हैं, लेकिन सो यहाँ पे है नहीं, फॉर भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पे देयरफॉर मतलब इसलिए, ठीक है, देयरफॉर इसलिए। तो देन का मतलब ऐसे तब होता है, इफ का मतलब अगर या कंडीशनल में आता है, ठीक है, बट का मतलब लेकिन होता है, अपोजिट रिजल्ट के लिए अपने यूज करते हैं, नेगेटिव रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पे जो देयरफॉर है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। तो बाकी अगली वीडियो में हम आपको प्रॉपर जो इसके टॉपिक हैं जो भी आपके हैं वो सारे आपको करवाए जाएंगे। कल से आपकी जो प्रॉपर वीडियो की जो सीरीज है वो आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।